Let's start the class of computer. ठीक है, this is very important for the next upcoming vacancy hostel warden and any other state exams. ठीक है, कंप्यूटर के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं? तो कंप्यूटर के मुख्यतः 6 भाग होते हैं, ठीक है, जिनमें मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस और स्पीकर्स ये क्या है शामिल होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का मशीन कंप्यूटर का अभिन्न हिस्सा नहीं है। कौन है जो कंप्यूटर का अभिन्न हिस्सा नहीं है? सीपीयू, माउस, मॉनिटर, यूपीएस। तो इसमें जो यूपीएस है ये कंप्यूटर का अभिन्न हिस्सा नहीं है, यूपीएस। ठीक है, ये यूपीएस क्या होता है? अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई होता है। ठीक है, ये अलग चीज़ होती है, ये पावर देने का काम करती है, पावर बैकअप करने का काम करती है 15-20 मिनट के लिए। कंप्यूटर का भाग नहीं है। कौन कंप्यूटर का भाग नहीं? इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, बेसिक यूनिट। तो ये सभी तो कंप्यूटर के भाग हैं, इनपुट आउटपुट करना, मेमोरी, लेकिन बेसिक यूनिट जो है ये कंप्यूटर का भाग नहीं है। ठीक है, अगला है सीपीयू का भाग नहीं है। अब सीपीयू का भाग नहीं है तो प्राइमरी स्टोरेज रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, इसमें जो प्राइमरी स्टोरेज है ये सीपीयू का भाग नहीं है। बाकी रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट और एएलयू उसका भाग है सीपीयू का। मुख्य मेमोरी जो है ये 3 प्रकार का होता है, जैसे कि रैम, रोम, कैश मेमोरी। इनकी स्टोरेज क्षमता बहुत कम होती है, मगर ये सेकेंडरी स्टोरेज जैसे कि एचडीडी, एसडीडी की तुलना में डेटा तक बहुत तेज़ी से पहुंच प्रदान करते हैं। कौन? प्राइमरी मेमोरी है ना। तो यहाँ पे उत्तर सीपीयू का भाग नहीं हो जाएगा आपका प्राइमरी मेमोरी। और जो मुख्य मेमोरी होती है ये 3 प्रकार की होती है, रैम, रोम, कैश मेमोरी। ठीक है, कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? तो सिस्टम यूनिट का भाग कौन सा है इसमें देखिए, तो ये है मॉनिटर, सीपीयू, सीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क। इनमें जो सीपीयू है यही सिस्टम यूनिट का भाग है। 1971 में वैज्ञानिक फनिन के द्वारा सीपीयू का आविष्कार किया गया था। रजिस्टर में नया डेटा लिखने की क्रिया है, कौन सी क्रिया है? तो रजिस्टर में जो पहली अंतर वस्तु होती है उसको मिटा देते हैं, तभी तो नया लिखेंगे उसमें। तो यही है रजिस्टर की जो पहली अंतर वस्तु डेटा हो मिटा देती है, यही नया डेटा लिखने की क्रिया है। नोट, रजिस्टर कंप्यूटर प्रोसेसर का एक भाग होता है जिसका कार्य तेज़ी के साथ प्रोसेसर को डाटा उपलब्ध कराना होता है। रजिस्टर उन डाटा या निर्देशों को रखता है जिस पर तुरंत कार्य करना होता है। ये एक समय में किसी डाटा का केवल एक भाग ही रखता है। कौन? रजिस्टर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। सीपीयू का निष्पादन प्रायः किससे मापते हैं? तो मेगाहर्ट्ज से सीपीयू मापा जाता है। इसके अलावा जीबी, एमआईपीएस ये ऑप्शन में थे, लेकिन इसका आंसर होगा मेगाहर्ट्ज। सरलतम सीपीयू अनुसूची कलन विधि क्या है? तो बहुस्तरीय अनुसूची कलन विधि जो है ये सरलतम सीपीयू अनुसूची कलन विधि है। यदि आप अपने पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको खाली स्थान को अपग्रेड करना होगा। तो हमें सीपीयू को अपग्रेड करना होगा, क्योंकि यहाँ जो रैम, मेमोरी और हार्ड ड्राइव जो होते हैं ये क्या करते हैं, सीपीयू मतलब आप जो है रैम और मेमोरी और हार्ड डिस्क की जो क्षमता है वो बढ़ा देंगे तो ये इसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, है ना, पीसी की, जो कि सीपी के अंतर्गत आते हैं। यूएसबी का आविष्कार एक भारतीय अजय भट्ट ने किया था 1996 में। ठीक है, सीपीयू को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है सीपीयू को। ठीक है, एलयू, सीयू, मेन मेमोरी। ठीक है, सीयू मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो सीपीयू को 3 भागों में बांटा गया है। यूएसबी की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो यूएसबी स्वतंत्र प्लेटफॉर्म है ना, आश्रित सोर्स नहीं है। स्वतंत्र कहने का मतलब है इसे कहीं भी लगाकर डेटा का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई तार वार का झंझट नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं?
रैम कहते हैं, सर्किट बोर्ड कहते हैं, तो जी हाँ, इसे सर्किट बोर्ड कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट सर्किट बोर्ड कहलाता है। कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच कौन करता है? बायोस करता है, सीडी करता है? तो ये करता है बायोस। जैसे ही कंप्यूटर चालू होता है, ये सबसे पहले यही एक्टिव होता है, बायोस। अगला प्रश्न है, मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड क्या है? तो ये एक सर्किट बोर्ड है जिसमें सीपीयू चिप लगे होते हैं, या ये सर्किट बोर्ड जिसमें पेरिफेरल डिवाइसें होती हैं। तो ये सर्किट बोर्ड है, सीपीयू चिप लगा रहता है जिसमें, ठीक है। मदर बोर्ड में क्या रहता है जो मदर बोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो मदर बोर्ड पर दोस्तों सिस्टम बस लगा रहता है, यूएसबी सिस्टम, यहीं से सब जुड़ जाते हैं फिर, है ना। इसमें सिस्टम बस लगा रहता है मदरबोर्ड में। मदरबोर्ड को अन्य किस नामों से जानते हैं? इसे मुख्य बोर्ड और प्रणाली बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। मदरबोर्ड के बिना कंप्यूटर चल नहीं सकता। इसके लगने से ही बहुत सी डिवाइसों को जोड़ा जाता है। ये यूएसबी या सिस्टम बस प्रदान करता है जोड़ने के लिए, ठीक है।